सेकंड चैप्टर का आधा चैप्टर हो गया है अपना, उसमें क्या क्या था आप लोग को तो उसमें 4 कैरेक्टर हमको दिखे थे। एक थे गिसी, एक थे करामत अली, एक थे उनकी वाइफ थी, उनका नाम था, ठीक है, और उनका बेटा उसका नाम था रहमान, और एक कैरेक्टर था पांचवा, वो थी लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? गाय। ठीक है, तो लास्ट में जब हमने पढ़ा उसमें क्या सीन हुआ था कि रहमान ने लक्ष्मी को बहुत मारा हुआ था, तो करामत अली को बहुत बुरा लगा था कि उसने क्यों मारा था रहमान ने उसको, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। लक्ष्मी को गाय थी, किसकी निशानी थी? वो ज्ञान सिंह की निशानी रहती है, जिसने करामत अली को अपने निशानी के तौर पे, अपनी दोस्ती के तौर पे उनको दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? कि ज्ञान सिंह को कहीं और शिफ्ट होना रहता है, तो वो गाय को साथ में ले नहीं जा पाते, इसीलिए उन्होंने वो गाय किसको दे दी थी? करामत अली को। ठीक है, तो इतना हमारा हुआ था पढ़ के। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ये किसने कहा? करामत अली ने। किससे कहा? नईम से। कुछ तो होगा। अगेन नईम ने करामत से कहा, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। तो ठीक है, तो करामत अली बोलते हैं कि क्या परेशानी है, जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है, वो गाय बूढ़ी हो चुकी है, और गाय इस जमाने में मतलब बिना उनका दूध हुआ तो हम बेच के बिजनेस करते थे, लेकिन अब वो दूध भी नहीं दे रही है, खाए उसको बिठा के खिलाने का खर्चा तो लगेगा गाय का, तो वो उनकी परेशानी थी। तो नईम ने कहा कि इसमें क्यों परेशान हो रहे हो, बेच दो गाय को। ठीक है, ऐसा नईम ने उनको सजेशन दिया। नेक्स्ट स्क्रीन में करते के साथ। ओके, यस। अली ने हौका भरते हुए परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे बोलते ना, ऐसे बातों बातों में बोल, मतलब सच में नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बस उनमें उनकी हाँ में हाँ मिला दी। किसकी? नहीं की। तभी लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया, मतलब उनकी साइड में बस उनको हमें हाँ भर दिया उनकी बात में, और अपने काम में लग गए। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। करामत अली रात का गए हुए थे, अब सुबह वो अपने घर पे लौटे। रात के घर लौटने पर वो लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रंजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? ठीक है, तो ये रोज की ड्यूटी थी करामत अली की, कि वो नाइट ड्यूटी करके आते थे, उसके बाद वो जब घर आते थे तो वो तो घर में घुसते ही, जब उस दिन भी वो घर में घुसे तो आते ही उन्होंने किससे पूछा? अपनी वाइफ रमजानी से पूछा कि क्या तुमने लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोलती, रहमान मतलब जो करामत और रहमान का बेटा होता है, तो बोलती रहमान से तो कहा था चारा देने के लिए, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे बाहर रखोगे? कहते हुए कटा हुआ खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के आगे पानी तैयार कर। तो वो करामत अली गुस्से में बोल दिया था, तुम माँ बेटे की मर्जी होती अब तक लक्ष्मी को खाना तुम लोग दे दी होते, को हम भूखा रखेंगे, ऐसा वो कहते हुए गुस्से से गए, और कटा हुआ पुआ लोग गाय को खिला रहे हो, तो काट के लाया, सब खाने की चीजें हैं, किसकी? गाय की, बैलों की, भैंसों की, जिनको हम पालते हैं, तो दर्रा दली पुआ ये सब खाने की चीजें थी, सारा कुछ लाके उन्होंने सारी मतलब मिक्स करके गाय का खाना तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी होता
मतलब वो अपना मुंह डालने लगी। गाय को सानी देकर रहमत अली उसकी पीठ देख अपनी गाय को खाना दिया, उसके बाद उसकी पीठ देखने लगा, जिस पर उसके बेटे रहमान ने मारा। तो उस जख्म होने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो उसका जो उनमें से दे देती थी। अब कैसे कहाँ से तो ये जो चीजें थी 10-15 दिन तक चलती रही, ऐसे ही वो दूध नहीं देती थी गाय के। 10-15 दिन के बाद के लिए पैसे मुझे अपनी रमजानी से, तो उन्हें बोला कि कहाँ से पैसे दूं, मेरे कहाँ से पैसे आएंगे। पहले तो ये गाय दूध देती थी, तो दूध से जो पैसा था उसी से गाय का खाना आता था, अब कहाँ से दूं, अब तो वो दूध भी नहीं दे रही है। तो कुछ रखे कहते हुए रमजानी निकाल कर कहा इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। उससे इतना सुनाने के बाद भी रमजानी ने राशन, मतलब घर में जो राशन भराना था उसके लिए उन्होंने 20 रुपए रखे थे, तो रमजानी ने अपने संदूक यानी वो एक बैग जैसा रहता है, उसमें उसने पैसे रखे थे और वो 20 रुपए का नोट निकाल बोला जाओ इसमें से लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है चलो 20 रुपए में जो राशन मिलेगा उसका, इससे 2-4 दिन लक्ष्मी आराम से खा लेगी। आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमजानी दूध भरी स्वर में बोली। ठीक है, तो रमजानी बहुत ही भावुक होकर बहुत ही दुखी से बोली कि ये कब तक चलेगा, वो गाय दूध नहीं दे रही है, कब तक हम उसका राशन के पैसे से लक्ष्मी का खाना लेंगे, कब तक ऐसा हो जाएगा। इसे खुला छोड़कर आकर तो देखो, कहते हो तो फिर करके देख लेंगे। उन्होंने बोला कि इस गाय को थोड़ा खुला छोड़ दो, दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ कहीं धूप के कारण नजर आती है, अपना कुछ पेट भर ले। ठीक है, तो वो रहमान उनका बेटा जो था करामत अली और रमजानी का, सुबह 8-9 बजे उठा और लक्ष्मी को, गाय को गांव के आसपास के एरिया में ले गया। दूब यानी छोटे छोटे घास होते हैं, नरम घास होती है जो गाय अक्सर खाती हैं, तो वैसी एरिया में ले गया कि ताकि वो फ्री का खाना खा ले, मतलब उसके लिए हमें लाना ना पड़े, क्यों दूध दे नहीं रही है तो पैसे नहीं मिल रहे उससे। तो उसने सोचा कि ऐसे छोड़ दूंगा तो थोड़ा शायद वो बाहर जो घास फूस है वो खाएगी तो उसका पेट भरेगा। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। लेकिन लक्ष्मी क्या होती थी, बिना मतलब थोड़ा मोड़ा खाती थी और फिर आके घर के सामने खड़ी हो जाती थी। उसके गले में रस्सी थी। उस व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? मतलब वो जिसके हाथ खा रही थी वो आदमी ने उस गाय को लाके खड़ा किया और रस्सी पकड़े वो खड़ा था। पूछा रामजनी से कि क्या गाय आप लोगों की है? तो रामजनी ने कहा हाँ ये हमारी गाय है, यह हमारी गाय सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर क्यों रखते, काजी हाउस पहुंचा देंगे। ठीक है, ने बोला कि वो आदमी ने बोला कि जब ये आप लोगों की गाय है तो इसे बांध कर रखो, क्योंकि हमारा चारा हमारे आके खा गई। अगर आप नहीं बांध के रखेंगे तो हम इसको काजी हाउस पहुंचा देंगे, मतलब जहाँ गाय को काटते वाटते हैं वहां पहुंचा देंगे। रामजनी चुप खड़ी आंगतुक की बातें सुनती रही, चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी कि हाँ मतलब रामजनी की गाय ने उनका सारा चारा खा लिया था, इसलिए वो चुपचाप सुन रही थी। नेक्स्ट स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट आगे का। ओके, उतना समझा आप लोगों को? हाँ, तो आगे क्या हुआ कि वो गाय को पकड़ के लाया था, अब वो सुना रहा था कि आपकी गाय सब खा गई, इसको बांध कर रखो, इसको खुला मत रखो। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा तो नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा था। रमजानी से बोली
मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर जैसे ही दोपहर को वो करामत अली घर आए, थोड़ा फ्रेश होके खाने के लिए बैठे, तो उनकी वाइफ रामजनी ने बोला कि मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि इस गाय को क्या करो, बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? ये किसने कहा? करामत अली ने। बार बार बेचने की बात कर रही हो, ये गाय बूढ़ी हो चुकी है, इसको कोई खरीदेगा नहीं। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीदेंगे, उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुझसे मिलने आएगा। ये बात किसने कही? रमजानी ने। रमजानी ने बोला कि रहमान तो बोल रहा था कि कुछ लोग हैं जो इसे खरीदेंगे, वो शाम को मिलने आएंगे। किससे मिलने आएंगे? करामत अली से। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं। ये सुनकर करामत अली शांत हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वो लक्ष्मी को साथ रखना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले लक्ष्मी को हटाना चाहते थे, क्योंकि वो किसी काम की नहीं रही। तो उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, खामोश रहा और घर में सूखा चारा पड़ा उसके सामने डाला। करामत अली यह महसूस करने लगा कि अब लक्ष्मी की चिंता, वो गाय की चिंता किसी को नहीं, क्योंकि अब उसने दूध देना बंद कर दिया है, तो अब उसको कोई पूछेगा भी नहीं। और जो भी सूखा चारा पड़ा हुआ था उसने अपनी गाय के लक्ष्मी के आगे डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहते हो, मालिक यह क्या है, आज मेरे लिए फाकने को यह सूखा चारा ही रह गया, दर्रा खली कुछ नहीं। तो जैसे वो लक्ष्मी ने मतलब खाने के लिए देखा, तो वो मुंह उठाकर ऊपर, निराशा मतलब उदासी पूर्ण नजरों से करामत अली देखने लगी। जैसे वो गाय कहना चाहती कि क्या मालिक अब यही खाना देंगे मुझे, सूखा रह गया क्या, और कुछ नहीं है खाने में, दर्रा खली और कुछ नहीं है, ऐसा वो मानो पूछ रही हो। किससे? करामत अली से। करामत अली उसके पास उसे पास मुंह हाथ चल बसा। 7-8 के करीब रहे व्यक्ति को अपने साथ ले आया। करामत अली उसे पहचानता था। ठीक है, तो फिर वो उठ के गए अपने नुक्कड़, मतलब गांव के घर कैसे थे आसपास में, तो थोड़ा वो गली में आगे गए हाथ पैर धोने के। तब तक 7-8 बजे तक देखा कि उनके बेटे ने, जिसको जो रहमान नाम का है, वह किसी को लेकर आया था अपने साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई एक है जो उस गाय को खरीदना चाहता है। तो उससे मिलवाया रहमान अपने पापा से, अपने पिताजी से, करामत जी से मिलवाने वो आदमी को लाया। इससे पहले कि कुछ और औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? ठीक है, जिससे और कुछ बात हो, मतलब करामत वो पहचानते थे जो आया था उनकी बेटी के साथ। तो उन्होंने पूछा कि क्या खरीदना चाहते हो गाय? किसने पूछा? करामत से, उस आदमी से। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है, तो क्या हुआ, तुम इस पर लेकर करोगे क्या? मैं कहीं और भेज दूंगा। तो उन्होंने साफ साफ करामत अली ने बोला कि खरीदना चाहते हो? तो उसने बोला हाँ। तो उन्होंने खरीदना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये गाय कैसी है? बूढ़ी है, दूध देती नहीं, तो क्या करोगे इसका? उसने बोला ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी और को बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। तो करामत अली जानते थे तो क्या धंधा है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अपनी गाय तुम्हें बेचने वाला नहीं। ऐसे साफ अल्फाज में उन्होंने उस आदमी को जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव को भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर बता दो। रमजान की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, वो बोली कि चेहरा देखते हुए, मतलब वो समझ गई कि इनको गुस्सा आया, इनको बुरा लगा कि जो हम लक्ष्मी को बेचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये भी कोई तरीका है? आपके घर पे कोई आया और उसको खड़े खड़े आपने दुत्कार कर, मतलब बिना कुछ चाय पानी पूछे उसे भगा दिया। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में बोला। गुस्से में करामत अली ने बोला अपनी वाइफ से, रमजानी से, कि तुम जानती हो आदमी कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा, जहां टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मतलब आदमी का क्या धंधा था? जानवरों को खरीदना और उनको ऐसी जगह बेचना है जहां उन जानवरों को काट के उनको बेचा जाए। तो यह बात करामत अली जानता था। तो करामत अली इसीलिए गुस्से में बोला कि तुम नहीं जानती वो आदमी कैसा है। वो आदमी ऐसा है कि जहाँ वो लक्ष्मी को ले जाता और उसे बेचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, और ऐसी हमारी लक्ष्मी बिक जाती। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह का पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? वह गाय इसलिए नहीं बेचना चाहते थे, वह क्योंकि उनके दोस्त ज्ञान सिंह की आखिरी निशानी थी, और उसने बहुत भरोसे से लक्ष्मी को करामत अली को दिया था। तो वो ही बोल रहे थे कि अगर मेरे दोस्त को पता चला कि मैंने उसकी गाय बेच दी और वो टुकड़े में बिक गई,
तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर। मतलब ये सब सारा सीन उनके घर में होने के बाद करामत अली काफी बेचैन थे, तो उन्होंने ना खाया ना पिया, बस ऐसे ही चारपाई पे सो गए जिस पर बिस्तर भी नहीं था। और सोए मतलब नींद में भी नहीं सोए थे, वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि उनको नींद आने वाली नहीं है, वो इतने परेशान थे इन सब चीजों से। ओके, अभी लास्ट पैसेज है। रात काफी निकल चुकी, सवेरे देर तक वही लेटा रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई मुंह हाथ धो घर से बाहर पड़ा तो लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से कटी हुई और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी ने दरवाजे पर खड़ी यह सब देख ही रही थी और बोली कहाँ ले चले। ठीक है, तो रात भर तो उनको नींद नहीं आई करामत अली को। काफी रात गुजर जाने के बाद सुबह हुआ तो सुबह वह वहां पे ही लेटे रह गए करामत अली अपनी चाय पे। फिर काफी देर बाद चारपाई से उठे, मुंह हाथ धोए और अपनी लक्ष्मी को जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी, यानी मतलब जहाँ पे जानवरों को बांध के रखते हैं वहां इस लक्ष्मी इस गाय की किस्मत लिखी गई है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के पीछे पीछे चली जा रही थी। मतलब लक्ष्मी को सड़क अपने साथ ले गए और वह लक्ष्मी रुक भी नहीं रही थी, ना डर रही थी करामत के पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे और चलता है। आगे आगे रस्सी पकड़ कौन चल रहा था, मतलब उनके पीछे कौन चल रही थी, वो लगती गाय। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, चल लक्ष्मी चल, गौशाला यहाँ से तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना। फिर चलते चलते थोड़ी देर करामत अली रुक गए और अपनी गाय चल मेरे साथ। थोड़े ही दूर 2 किलोमीटर दूरी पर क्या है, गौशाला। गौशाला मतलब जहाँ गायों को पाला जाता है। तो उन्होंने बोला मैं तुझे वहीं रख दूंगा, वहां तो मतलब आराम से रहना, वहां तो हमारे घर की तुलना से मजे से रहेगी। मतलब बोले कि जो हमारे घर में तुम्हारी हालत है लक्ष्मी, तुम्हें खाना पानी नहीं दिया जा रहा और लोग चाहते तुम्हें बेच देना, इससे अच्छा तुम वहां रहोगी तो तुम उल्टा अच्छे से मजे से रहोगे हमारे घर के कंपैरिजन में। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो भी लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तो मुझे जाने की भी नहीं। ने बोला कि वहां होगी, मैं वहां नहीं रहूंगा, लेकिन जो लोग वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए होंगे वो अच्छे ही होंगे। करामत अली ने उसे कहा कि मैं कभी कभी तुम्हें मिलने आया करूंगा, क्या तुम मुझे पहचानोगी। ये सारी बातें वो अपनी गाय लक्ष्मी से कह रहा है। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों में आंसू उतरे। मतलब उसे अपनी गाय को गौशाला हो रही, बस उससे बातें करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गया और गला भराया। गला भराया मतलब जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, आवाज नहीं निकलती ना, बात नहीं कर पाते हम, तो वो गला भरा इमोशनल हो जाता है। तो करामत अली भी बहुत इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी लक्ष्मी को, अपनी गाय को बोला चलो चल जल्दी जल्दी चल। मतलब अपनी गाय को जल्दी जल्दी चलने के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन उनको ऐसे लगा कि बहुत मतलब एकदम थका हुआ इंसान जो अपने भारी कदमों से, मतलब बहुत ही भारी दिल लेके, बहुत ही भारी अपने इमोशंस को आगे बढ़ रहा था, तो गौशाला में छुपना में बहुत भारी पड़ रहा था। ठीक है, ऐसा चैप्टर इसके सारे कैरेक्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ो, किसने क्या कहा, किसका कैरेक्टर क्या था। अगर लक्ष्मी के बारे में लिखने को आ जाए, रमजानी के बारे में लिखने को आ जाए, या करम लिखा, तो आपको इतने अच्छे से आपको याद रहना चाहिए कि किसका कैरेक्टर कैसा था। एक अच्छी स्टोरी है ये, अच्छे से आप पढ़ोगे एक बार खुद से भी तो बहुत अच्छी स्टोरी है। और आपको
एक तो जैसे हम मूवीज याद रखते हैं ना, वैसे हिंदी, इंग्लिश और मराठी ये तीनों चैप्टर्स के जो स्टोरीज होती है ना, उनको एज अ मूवी के जैसे अपने दिमाग में याद रखने का, ताकि किसी भी कैरेक्टर का कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी डायलॉग कहीं से भी पूछ ले, तो आपको इजीली आंसर लिखने आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। ओके करण, ठीक है, तो करण ने बोल दिया कि नो डाउट समझ में आ गया बेटा। आप लोग चैप्टर से पढ़ना और एक मूवी के जैसा पढ़ने का, मूवी कैसे देखते हमको याद रहती है, उसी तरह चैप्टर्स को भी स्टोरीज और ये अपना जो आत्मकथा वगैरह होती है ना, इन सबको एक स्टोरी के जैसा पढ़ने का। इसमें देखो कैरेक्टर कौन कौन थे, लक्ष्मी का नाम गाय था, तो लक्ष्मी के बारे में अगर लिखने आया तो आपको अच्छी तरह से लिखने 4-5 पॉइंट तो आना चाहिए कि लक्ष्मी एक जर्सी गाय थी, ज्ञान सिंह ने उसे दिया था, वह दूध अच्छा खासा देती थी, उसको रहमान ने एक बार बहुत मारा था क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कैरेक्टर के बारे में लिख पाओगे। ठीक है, स्टोरी हाफ क्यों लग रही है? क्या पहला हाफ जो हुआ था तब आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया था करण, इसीलिए पहले यह चैप्टर आधा हो चुका था, आज आधा करके चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ लेना एक बार, अगर आपके पास हो या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई 10th का जिसने एग्जाम दे दिया उससे आप ले लो। और अच्छा चैप्टर है, हिंदी में बहुत अच्छे से चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ओके, तो मुझे देखो होमवर्क तो मैं दूंगी, इसमें हार्डवर्ड्स आपका एज यूजुअल है, मीनिंग्स, मुहावरे ये एज यूजुअल आपको लिखने हैं। बट जो एक पूरा स्टोरी मैंने पढ़ाया ये है के बारे में, तो ये आप खुद पढ़ोगे, खुद क्वेश्चंस आंसर बनाने का, इसमें किसने किससे कहा। ठीक है, ये बहुत कन्वर्सेशन टाइप स्टोरी थी, इसमें दो दामजनी, नईम खान, ज्ञान सिंह और करामत के बारे में बहुत सारे ये थे, क्या कन्वर्सेशन थे, तो वो आपको पहचान में आना चाहिए किसने किससे कहा है। तो आपके लिए पैसेज में से आंसर ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको चैप्टर अच्छे से याद है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में, हिंदी के पेपर में। अदरवाइज हिंदी का पेपर बहुत लेंथी होता है और आंसर ढूंढने में हम बाकी ग्रामर, क्वेश्चन, लेटर राइटिंग ये सब छोड़ देते हैं, और एक आता है 2 मार्क्स का अपना व्यू का आंसर लिखने के लिए। तो अभी ऑल ओवर चैप्टर में अगर आपका स्वमत के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि आप पेट जानवर जो हम पालते हैं उसके लिए आपका क्या है कि जो लक्ष्मी के हो रहा था वो गलत हो रहा था, आप अपना व्यू दो, तो आपको इतना व्यू लिखने तो आना चाहिए कि सही हो रहा था या गलत हो रहा था। ठीक है, बाकी कोई डाउट नहीं ना? आधा चैप्टर पहले लेक्चर में हो चुका था, और प्लीज आप लोग ट्राई करो, 10th के स्टूडेंट बिल्कुल ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं करते हो आप लोग, अगर क्लास को अभी कब तक खुले नहीं है, मार्च में अगर आप लोग का रख दिया तो फिर पोर्शन कंप्लीट करवाना बहुत भारी पड़ जाएगा हम लोगों को और आप लोगों को भी। अगर मत सोचो कि आप लोग का 10th में इजी होगा क्योंकि लॉकडाउन है, तो आप लोग का इतना इजी निकालेंगे पेपर या एकदम इजी करेंगे, इस मत करो। अपना पढ़ाई, अपना सेल्फ स्टडी ये ड्यूरिंग लॉकडाउन अच्छे से करोगे जितना उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, तो आप लोग से प्लीज यही है कि आप लोग भी आओ। स्पेशली 10th के बच्चे बिल्कुल नहीं आते ऑनलाइन, वो बहुत बुरी बात है, एक एक को कॉल करके बुलाना पड़ता है। 9th के बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से लेक्चर अटेंड करते हैं, जो कि 10th वालों को करना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ये नहीं, हर लेक्चर अटेंड करो। ठीक है सर, एंड करो अभी। अमित सर, ठीक है, तो लेक्चर हो गया है आप लोगों का आज का। कुछ भी डाउट रहा तो मुझे आप पर्सनली पूछ सकते हो। सर एंड कर रही हूँ लेक्चर में। अमित सर सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अनम्यूट होके आप बात कर सकते हो या फिर यस, शायद अमित सर को ठीक है चलेगा, आप लोग अभी लीव कर सकते हो ग्रुप। ओके, लेक्चर क्या हुआ हो आयशा? प्लीज आगे। हाँ सर, क्या बोल रही हो? हेलो,
हाँ लेक्चर्स हो गया सर, वही बच्चों को बता रही थी कि नेक्स्ट टाइम से अटेंड करने की कोशिश